हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेटा अपना एक नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। नया क्वेश्चन जो हमें करना है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ हम शुरुआत करेंगे। पहले एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है क्या। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 67। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। their बैलेंस शीट एज of 31st March 2020 was as follows। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितना था? 13,000। क्रेडिटर्स आपके 20,000 के। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600। याद रखना बेटा इस बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 5,600। कैश आपको दे रखा है कितने का? 10,000 रुपये का। मतलब बाकी सारी चीज़ें देख के इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए है कि एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, यानी आपको एक एक्यूमुलेटेड लॉस की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो आपको जब आप एंट्री करोगे तो आपको इस पॉइंट की आपको भी एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। अभी इसके बाद देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 16 शेयर। तो उन्होंने एडमिट किया जेड को एज अ पार्टनर फॉर 16 शेयर इन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। टर्म्स क्या थी? कि जेड लाएगा 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। याद रखना वो गुडविल का 1 रुपये भी लेकर नहीं आया है, ठीक है। जितना उसे गुडविल का लाना था वो उसका 1 रुपये भी लेकर नहीं आया है, ठीक है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज कितना? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ₹6,000। तो बैड डेब राइट ऑफ करनी है हमें कितने रुपए की? 6,000 रुपये की। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को हमें 2,000 रुपये और देने हैं। देयर बिंग अ क्लेम अगेंस्ट वर्क फॉर डैमेजेस लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। 2,000 रुपये का क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। आउटस्टैंडिंग रेंट को 11,200 पर लेकर आना है। ये पॉइंट हमें मदद करेगा गुडविल की वैल्यूएशन में। गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स less 12,000। profit for the last 3 years amounted to 10,000, 20,000 and 30,000 respectively, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। इसके बाद उसने क्या बोला? पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें आपको दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हम ये क्वेश्चन में जो भी दे रखा है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट बात देखो, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, नीचे क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 मेंशन है। यानी आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600 का है उसमें से उसने क्या कहा है कि हमारा जो क्लेम है वो कितने का है? वो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज कितना? 3,000। यानी 5,600 में से 3,000 तो हम लाइबिलिटी बना देंगे और बाकी का जो 2,600 बचेगा इस 5,600 में से उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल एंट्रीज हैं, कर लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। जेड का 16 शेयर मेंशन है, एक्स और वाई का ओल्ड पी एस आर 3:2 मेंशन है, केस नंबर 1 लगेगा। तो वही एक्स और वाई का ओल्ड पी एस आर लिखा 3:2, जेड का शेयर लिखा, रिमेनिंग निकाला, 1 माइनस जो जेड का शेयर है माइनस किया, आपके पास जो वैल्यू आई उसको एक्स और वाई में ओल्ड पी एस आर में बांट दिया। तो एक्स न्यू पी एस आर एक्स का कितना है? 15/30, वाई का 10/30, जेड का 5/30। जैसे हर क्वेश्चन में बताया वैसे ही होगा। आपने निकाला, आपके पास न्यू पी एस आर आ गया कितना? 15:10:5। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तीनों 5 की टेबल में कट रहा है तो 3:2:1 आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पी एस आर देखो, एक्स का ओल्ड पी एस आर कितना था? एक्स का जो ओल्ड पी एस आर था वो कितना था? 3/5। उसमें से आपने क्या माइनस 3/5 उसका ओल्ड पी एस आर है, उसमें से उसका न्यू पी एस आर आप माइनस कर दो। एक्स का न्यू पी एस आर कितना है? एक्स का न्यू पी एस आर है 3/6। तो 3/5 माइनस 3/6। सेम वे में बेटा वाई का भी, वाई का ओल्ड पी एस आर 2/5 था, उसमें से आपने 2/6 उसका न्यू पी एस आर माइनस कर दिया और आपके पास देखो वैल्यू आ गई 3/30, 2/30। यानी बेस सेम ऑलरेडी है तो न्यूमरेटर एक रेशियो में आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया? 3:2।
तो ये हो गया आपका क्या बेटा, ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आ गया होगा आई होप। अब अब इसके बाद हम करेंगे गुडविल। देखो गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे, जरा इस पॉइंट को पहले इस वाले पॉइंट में समझना। पॉइंट है आपका, देखिए, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल किस हिसाब से वैल्यू करी गई है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। और उसमें से क्या करना है आपने, लेस कर देना है, कितना लेस कर देना है, 12,000 लेस कर देना है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले 3 साल का एवरेज निकालो। तो 3 साल का एवरेज कितना आएगा, ये 3 प्रॉफिट दिख रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000, इनको जोड़ो, 60 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा, 20 को आप मल्टीप्लाई करो 1.5 से, ठीक है, 20 इंटू 1.5 आएगा, कितना आएगा, 30,000। 30,000 में से आप क्या कर दो, लेस 12,000। इसने यही कहा है गुडविल को वैल्यू करना है तो 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकालना है, ये 3 साल ये नीचे दे रखे हैं प्रॉफिट, 10,000, 20,000, 30,000, इन तीनों को जोड़ा हमने और 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 20,000 आ गया। 20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, 30 लेस 12,000, तो 18,000 फर्म की गुडविल हो गई। अब यही देखिए मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे 1.5 इंटू 20,000 तो कितना आया, 30,000। 30,000 में से हमने क्या किया, 12,000 माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो वैल्यू कितनी बची, वैल्यू बची आपके पास 18,000। तो गुडविल आपकी कितने की होगी, 18,000 की होगी। अभी जेड शेयर इन गुडविल कितनी की है, जेड शेयर इन गुडविल है आपका 1/6। जेड का शेयर 1/6 था, फर्म की गुडविल हमने 18,000 निकाली, 1/6 इंटू 18,000 जो कि हो गया 3,000। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बंदा ये 3,000 रुपये गुडविल के नहीं लाया है। क्वेश्चन में साफ साफ स्टार्टिंग में मेंशन है ही इज अनेबल, यहाँ पे देखें, जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, वो 40,000 रुपये तो लाया है, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, पर वो गुडविल का कोई पैसा लेकर नहीं आया है, ठीक है। तो जो गुडविल की एंट्री है वो हम नहीं पास करेंगे, हम सिर्फ उसके जो शेयर ऑफ कैपिटल है बस उसकी, जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, बस उसकी ही हम एंट्री पास करेंगे। तो देखिए पहली एंट्री में सिर्फ हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। पहली एंट्री में आप देखेंगे सिर्फ हमने जो एंट्री पास करी है वो क्या पास करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। हमने इसमें कुछ भी और नहीं डाला, ठीक है। इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आया। क्यों नहीं आया इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं आया, ऑब्वियस बात है वो पैसे नहीं लाया प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसको कितना लाना था, उसको लाना था 3,000 रुपये। कितने लाने थे, 3,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लाने थे, वो नहीं लाया। तो हमने यहाँ पे फिर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं डाला, तो यहाँ पे 3,000 प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आया। अब अगली एंट्री में कंपनसेशन तो बटेगा एक्स और वाई में। तो गुडविल ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें केस ही सिखाया था ना, जब बंदा पैसे नहीं लाता गुडविल के तो हम क्या करते हैं, हम उस बंदे के क्या करते, करंट अकाउंट से पैसे काट देते थे। इसीलिए हमने जेड का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया, 3,000 से। उसे एक्स और वाई में बांट दिया। किस रेशियो में बांटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमने निकाला था 3:2। तो ये 3,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:2 में एक्स और वाई में 1800 1200 बांट दिया। चलो जी अब आ जाओ एक एक करके, बाकी पहला वाला पॉइंट तो हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब इस पे नहीं, पहला वाला ही हुआ, सॉरी। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। कह रहा क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। कह रहा वर्कमैन कंपनसेशन पे जो क्लेम है वो कितने का है, 3,000 का ही क्लेम है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000, तो अभी तो हमारे पास कितने का 5,600 का रिजर्व है। तो पहले तो हम लाइबिलिटी बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन की। जिसको ये समझ नहीं आएगा ये पॉइंट, तो पहले मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो जाके देखें ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने वीडियो बनाया था, पकाया था, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उस वीडियो को पहले देखें, तभी ये पॉइंट यहाँ पे आके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो खैर मैं बता देता हूँ, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। तो हमें पहले लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी वर्कमैन कंपनसेशन की 3,000 रुपये की। पैसा कहाँ से आएगा, रिजर्व से आएगा। फिर जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, जैसे 5,600 है, हमें लाइबिलिटी से 3 की बनानी है, तो एक्स्ट्रा जितना भी है 2,600 रुपये वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आ गया 3,000 और जो 3,000 और यहाँ पे मैंने एक एंट्री, वही एंट्री दोबारा पास कर दी।
सॉरी, ये एंट्री ना गलत है बेटा। ये जो एंट्री मैंने यहाँ पे वापस 3,000 बांट दिए, 3,000 नहीं बटेंगे। यहाँ पे जो बचे हुए 2600 है वो एक्स और वाई में बढ़ जाएंगे। किस रेशियो में एक्स और वाई में बढ़ जाएंगे? एक्स और वाई में वो बढ़ जाएंगे आपके 3:2 में। 2600 3:2 में बांट दीजिए। चलिए अगली एंट्री देख लीजिए, ये एंट्री गलत है, ठीक है। इस एंट्री की जगह आप सही एंट्री पास कर लीजिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2600 टू एक्स और वाई। एक्स वाई में किस रेशियो में बांटेंगे आप? 3:2 में आप बांट देंगे, ठीक है। ओके, फिर हाँ, क्या रहा क्या रहा, आपको बैड डेब्ट राइट ऑफ करना है 6,000 का। तो मैंने आपको पहले बताया था बैड डेब्ट देखते ही पहली एंट्री तो आपकी क्या हो जाएगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितने के बैड डेब्ट्स हैं आपके? 6,000 रुपये के। बैड डेब्ट टू डेटर 6,000 की एंट्री होगी। और उसके बाद के जो पैसे हैं, उसके उसके बाद वो जो बैड डेब्ट ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन, तो बैड डेब्ट क्रेडिट होगा। पहला नंबर प्रोविजन का लेगा। आप देखो क्वेश्चन में प्रोविजन दे रखा है 4,000 का, तो पहले तो प्रोविजन में 4,000 डेबिट करेंगे, फिर जो पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा? आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो जो एंट्री आएगी वो आपकी क्या आएगी? एंट्री आएगी इन आपकी एंट्री कुछ ये आने वाली है कि बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितना? 6,000 6,000। सो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट पहले तो 6,000 6,000। फिर अगली एंट्री में हम क्या करेंगे? बैड डेब्ट को क्रेडिट करेंगे 6,000 से। पहले प्रोविजन में डेबिट करेंगे 4,000, फिर जब कम बैठ जाएगा तब रिवैल्यूएशन का नंबर लग जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000। तो ये एंट्री बन गई। फिर उसके बाद अगली एंट्री में उसने क्या बोला? चलिए, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, यानी लाइबिलिटी 2,000 रुपये से बढ़ानी है। और एक और पॉइंट साथ ले लेते हैं, उसकी भी एंट्री साथ में ही समझ लेंगे। 6th 7th वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। एक मिनट। हाँ, तो आपका 5th वाला पॉइंट 6th वाला पॉइंट देखें। 6th वाले पॉइंट में क्या कह रहा हो? 4th वाले पॉइंट में बोला क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर। 5th वाले पॉइंट में कह रहा है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट दी फर्म फॉर डैमेजेस लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 टू बी क्रिएटेड। मतलब इसके लिए भी एक लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस बनानी है 2,000 रुपये, और क्रेडिटर्स में भी 2,000 रुपये बढ़ाने हैं। तो दो लाइबिलिटी बढ़ानी है। लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज करती है तो क्या होती है? क्रेडिट करती है। तो आप इसको बस क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री देख ले। ओके, तो ये क्रेडिटर्स को इंक्रीज करने की एंट्री, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर 2,000 से क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया 2,000। एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 2,000 2,000। इसी तरह रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 2,000 2,000। ठीक है। अभी इसके अलावा बेटा इसमें भी देखें क्या दे रखा है। हाँ, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉड डाउन टू 11,200। कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट को 11,200 पे लेकर आना है, जबकि हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है? 13,000 का। 13,000 के आउटस्टैंडिंग रेंट को हमें 11,200 लेके आना है, यानी हमें लाइबिल क्रेडिटर्स की वो जो आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू है 1,800 रुपये से घटा देनी है। लाइबिलिटी है, घटेगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो आप बस इसमें सिंपली एक काम करेंगे, 13,000 का जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको 11,200 करने के लिए 1,800 रुपये से उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री आपकी, ठीक है। तो आपने वो देखा। अब आपने मतलब बेसिकली आपने क्या करना है, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो आप डेबिट करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया, कितने से? 1,800 से डेबिट किया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने 1,800 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये आपकी एंट्री होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रिवैल्यूएशन 1,800। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा था, क्वेश्चन में देखो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था लेकिन उसका ट्रीटमेंट था नीचे, तो उसके हिसाब से हुआ। अभी एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है तो एक्यूमुलेटेड लॉस की भी हम एंट्री पास करेंगे 4,000। एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए आपको क्या करना होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट होते हैं, और एक्यूमुलेटेड लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट साइड दिख रहा होता है उसे एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं। उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और आपके पास आंसर निकल कर ये एंट्री निकल कर आ जाएगी, ठीक है। जिसको इसमें दिक्कत हो रही है वो एक बार मेरा वीडियो जाके देखे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। तो बेटा ये हो गई आपकी एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई आपकी 2,400 1,600 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000।
तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, आपके समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जब आपके समझ में आ गया, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया 4000 से, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 2400 1600 से डेबिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम बेसिकली इन एंट्रीज में ना जब जब रिवैल्यूएशन आया है, जब जब इन एंट्रीज में रिवैल्यूएशन आया है, तब तक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्म करेंगे। तो क्या पहली एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन आया है, इस एंट्री में रिवैल्यूएशन है नहीं, इस एंट्री में रिवैल्यूएशन है नहीं, इसमें रिवैल्यूएशन है नहीं, इसमें रिवैल्यूएशन है नहीं, इसमें रिवैल्यूएशन है नहीं। अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन हाँ है। रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट हो रहा है, 2000 से। क्या लिखेंगे, सामने कौन क्रेडिट हो रहा है, बैड डेब्ट। रिवैल्यूएशन में क्या लिखना है, टू बैड डेब्ट 2000। इस एंट्री के लिए भी रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो इसमें भी रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर 2000। अगेन इस एंट्री में भी रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, टू लायबिलिटी फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 2000। तो देखो यही मैंने करा है, टू बैड डेब्ट 2000, टू क्रेडिटर 2000, टू लायबिलिटी फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 2000। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा भाई, इसमें तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन के बाई साइड में जाएंगे और क्या पोस्ट करेंगे, नाम सामने वाले का ही आएगा। नाम किसका आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 1800। ठीक है, तो क्रेडिटर में आपका कितना आया, क्रेडिटर में ये इधर तो आपने आउटस्टैंडिंग रेंट 1800, आपने बाकी सारी एंट्रियाँ पोस्ट कर दी। अब और किसी एंट्री में तो रिवैल्यूएशन नहीं है, इसमें भी कैपिटल है, इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो बस अब इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लो। प्रॉफिट लॉस निकाला, इधर का जोड़ा तो 6000 आया, इधर 1800, डिफरेंस ऑफ 4200। क्रेडिट में तो लॉस हो गया 4200, ओल्ड रेशो में एक्स एंड वाई के बीच में हमने इसको क्या कर दिया, बांट दिया तो हमारे पास वैल्यूज आई 25201680। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जो रिवैल्यूएशन में ना बेटा जो आपका लॉस आया है ना, आपको इसको भी पोस्ट करना पड़ेगा, इस लॉस को भी पोस्ट करेंगे। कहाँ पोस्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी एंट्री ये होगी, लॉसेस है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होंगी, घटेंगी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2520, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 1680 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही जो हमारा लॉस आया था, जो हमने से 3:2 में बांटा था, इतना ही सेम इनके कैपिटल से क्या करा, काट दिया। कैपिटल कटती है तो क्या होती है, डेबिट करती है। तो लॉस के केस में क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2520, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 1680 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4200। तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो और सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यू लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स और वाई की देखो बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दे रखी थी, जितना उनकी कैपिटल की वैल्यू दे रखी थी उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। वो कितनी दे रखी थी, 50,000 और 60,000। ठीक है, अब आप जनरल पे जाओ, जहाँ जहाँ एंट्री में कैपिटल आएगा उसको कैपिटल में पोस्ट कर दो। तो आप ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल आया पहली एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड कैपिटल क्या हुई, क्रेडिट हुई। तो जेड के कैपिटल में क्रेडिट में जाओ, लिखो हुए क्या, बाय कैश अकाउंट। तो आपने क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट डाल दी 40,000। ठीक है, फिर अभी ये आई एंट्री, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो इसको कैसे पोस्ट करेंगे, एक्स और वाई का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, एक्स और वाई के कैपिटल के क्रेडिट में पोस्ट कर दो। करंट अकाउंट हमें भी बना नहीं रहे क्योंकि एक एंट्री उसको हम सीधे बैलेंस शीट में ले जाएंगे, बताऊंगा कैसे। तो एक्स और वाई को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, नाम सामने वाले के लिखो बाय जेड करंट अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है, एक्स में 1800, वाई में कितना आ रहा है 1200। देखो मैंने पुट कर दिया, बाय जेड करंट अकाउंट 1800 और 1200। ठीक है, तो 1800 1200 पुट कर दिया। अभी इसके बाद आप क्या क्या करेंगे, वो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो मैंने वहाँ एंट्री गलत पास करी थी, एक्चुअली मैं कॉपी कर रहा था ना, जब उसे साफ साफ बना रहा था ताकि मैं उसकी वीडियो में डाल सकूँ, तो मैंने उसमें गलत कॉपी कर दिया था, वरना वैसे तो मैंने रफ में उसे सही से सॉल्व किया था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब 2600 3:2 में बांटोगे तो एक्स में कितना आएगा, 15601040। ठीक है, 3000 रुपये लाइबिलिटी में ट्रांसफर हुए 5600 में से। जो 2600 जो बेटा एक्स्ट्रा थे वो कहाँ ट्रांसफर हुए, वो हुए आपके ट्रांसफर कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इस हिसाब से आपकी एंट्री हो गई। आई होप समझ में आ गया। देन इसके बाद बेटा क्या है, जो आपकी जो और एंट्रीज थी, अब जैसे इन सब में तो नहीं है, इन सब में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ आ गया। अब एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट हुआ और पीएल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल के डेबिट में जाके 2400 1600, नाम क्या लिखोगे, 2PL। तो ये देखो एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल के डेबिट में जाके 2PL लिखा हमने,
2400 और 1600। जेड में इसकी एंट्री का नाम नहीं था, यहाँ लिख दिया। इसके अलावा बेटा एक एंट्री और ये जो रिवैल्यूएशन के लॉस की एंट्री थी, जिसमें हमने एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल डेबिट किया था 25201680 और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया कितने से, 4200 से। तो ये देख लो बेटा, हमने इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी पोस्ट कर दिया, क्योंकि इसमें एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट हुई थी, तो उनके डेबिट में जितना जितना अमाउंट बेटा डेबिट हुआ था उतना उतना अमाउंट उनके उसमें डेबिट में पोस्ट कर दिया। तो एक्स में डेबिट कितना किया 2520 और वाई में कितना पोस्ट किया 1680, जेड में कुछ भी नहीं किया। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हम बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे। बैलेंस कैरेट डाउन के लिए हमने इधर का जोड़ा 53360 आया, उसमें से इधर के वैल्यूज माइनस कर दिए, जो भी वैल्यू आई थी माइनस किया, और हमारे पास बैलेंस कैरेट डाउन एक्स का निकल के आया कितना 48440। सेम वे में बेटा वाई का भी निकाला, इधर का जोड़ा उनका 62240 आया, उसमें से इधर का माइनस कर दिया 3280, 58960 इधर का आ गया। जेड का 40,000 था, कुछ माइनस नहीं हुआ, 40,000 का 40,000 कैरेट डाउन हो गया। यही जो कैरेट डाउन होता है ना बेटा, कल क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था कि सर ये कैसे डालते हैं उसमें कैपिटल। सिंपल है बेटा, ये जो कैरेट डाउन होता है, इसी कैरेट डाउन को ही कैपिटल का बैलेंस बन जाता है नई बैलेंस शीट के अंदर। तो ये बन गई उसकी नई पार्टनर की बैलेंस शीट। अब नए पार्टनर की बैलेंस शीट देखें कैसे होती है। सबसे पहले तो कैश की बात कर ले भाई। 10,000 पहले से कैश दे रखा था, देखो ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है। देखो कैश कितने का दे रखा था, 10,000 का दे रखा था। अब कैश आपको 10,000 रुपये का दे रखा था। अब आप क्या करिए कि कैश की वैल्यू 10,000 है, आप इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें कितना हो जाएगा, क्योंकि 40,000 रुपये वो और लेकर आया, तो ये अब कैश की वैल्यू हो जाएगी 50,000। सन्डे डेटर्स अब 80,000 के नहीं रहेंगे, क्योंकि 6,000 रुपये के क्या हो गए थे, बैड डेट हो गए थे, अब वो बन जाएंगे 74 के। प्रोविजन पूरा का पूरा यूज हो गया, तो प्रोविजन गायब हो जाएगा, सीधे सन्डे डेटर अमाउंट कॉलम में आएगा 74,000 का। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज। पीएल अकाउंट बढ़ चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ख़त्म किया जा चुका है, राइट ऑफ किया जा चुका है, तो अब ये नहीं आएगा। मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ रह जाएगी। इधर आ जाओ, आउटस्टैंडिंग रेंट में 13,000 की जगह 11,200 हो जाएंगे। ये सिक्स वाला पॉइंट पढ़ो, 11,200 तक लेके आना था, तो ये 11,200 हो जाएगा। क्रेडिटर्स 22,000 हो जाएंगे। फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ो, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, तो वो 2,000 बढ़ के कितना हो जाएगा, 20,000, वो 22,000 हो जाएगा। कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन जो था वहाँ पे आप लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि सर्टेन हो गया लाइबिलिटी कितना है 3,000 रुपये का, तो यहाँ पे 5600 की जगह 3,000 लिख देंगे। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्वर हटा देना अब, ठीक है, क्योंकि अब वो लाइबिलिटी बन चुकी है, हमें वर्कर्स को कंपनसेट करना है 3,000 रुपये का, तो यहाँ 3,000 और जो एक्स्ट्रा 2,600 रुपये थे वो तो पार्टनर्स में बढ़ गए। कैपिटल भी बदल जाएगी, कैपिटल में अब ये वाली कैपिटल तो नहीं आएगी, अब कौन सी आएगी, एक्स वाई और जेड का आएगा, जितना उनका होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और कि ये जो इस एंट्री थी ना, हमने गुडविल ट्रीटमेंट में इसमें जेड करंट अकाउंट डेबिट किया था, यानी जेड करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो गया 3,000 रुपये, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अब क्योंकि इसमें बैलेंस है तो ये भी आपको कैप बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाओगे, डेबिट बैलेंसेस आते हैं एसेट साइड, तो जेड करंट अकाउंट आपको एसेट साइड 3,000 रुपये दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, देख लो, ये देखो कैश जैसे से मैंने बताया वैसे वैसे किया। कैश 50,000, सैलरी डेटा 74,000, स्टॉक 20,000, मशीनरी 38,600, जेड करंट अकाउंट 3,000, ठीक है। 11,200 आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। क्रेडिटर्स आपके 22,000, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 हो गया। एक लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस भी क्रिएट करने को एंट्री में उसने बोली थी 2,000 रुपये की लाइबिलिटी फॉर अगेंस्ट डैमेजेस क्रिएट करनी है, तो वो भी हमने 2,000 रुपये डाल दिए। बाकी आपके जो कैपिटल्स की वैल्यू थी XYZ, उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हमने अब सब कुछ कर दिया, तो हमारी बैलेंस शीट आपस में देखो मैच कर गई, जो कि शो करता है कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से कर लिया। आई होप आपके समझ में आया। दिस इज हाउ इट इज़ डन। होप आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा करेंगे उतना समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम होगी वो मुझसे आप पूछेंगे, ठीक है। दैट्स इट, एंजॉय योर डे बेटा, बाय बाय।